मार्च आपकी फिल्म रिलीज होने वाली है, जी। डेब्यू है, तो जी। कुछ प्रेशर है या कुछ प्रेशर तो इतना ज़्यादा अभी तक फील नहीं हो रहा है। अभी शायद जब फिल्म रिलीज़ होगी उस वक्त जो प्रेशर भी नहीं है, थोड़ा नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट भी है कि लोग देखेंगे कैसा जज करेंगे, नहीं जज करेंगे, कितने लोग नोटिस करेंगे, और अगर नोटिस नहीं भी किया वो भी प्रॉब्लम है। तो आई डोंट नो, नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है बहुत सारा, पर मैं पहली बार फिल्म ऐसे बड़े स्क्रीन पे खुद भी देख रही हूँ, तो उसका भी थोड़ा प्रेशर है मेरे ऊपर अभी। जी जी मेरी मम्मी भी आई हैं, मेरी ग्रैंड मदर भी आई हैं, तो काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा है। जी दोस्तों का क्या फीडबैक मिल रहा है ट्रेलर से, गाने से? सब बहुत ही एक्साइटेड हैं, मुझसे पूछते रहते हैं कि अच्छा रिवील मत करो स्टोरी, पर वो क्या, वो ऐसा है क्या, या वो, तो सब बहुत ही ज़्यादा इंट्रीग्ड हैं ट्रेलर देखने के बाद, गाने देखने के बाद। सब जानना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है फिल्म में, और क्या होगा और क्या एंड होगी, या इसका उससे क्या रिलेशनशिप है। तो वो बहुत एक्साइटिंग है कि लोग इतना टाइम दे रहे हैं ट्रेलर देख के, सोच रहे हैं उसके बारे में। जी तो क्या एक्सपेक्टेशन रखती है 9 मार्च को जो फिल्म रिलीज होने वाली है, आपकी क्या उम्मीदें हैं फिल्म से? मेरी सिर्फ यही उम्मीद है कि लोग एक्सेप्ट कर लें फ़िल्म को, मतलब और देखें, और देखने से पहले ही वो एक उसके बारे में आई एक जजमेंट करके वो ये नहीं सोचें कि नहीं ये तो ऐसी फ़िल्म है, तो ऐसी फ़िल्में मुझे पसंद नहीं है। सो आई जस्ट होप कि लोग किसी अ, बिना किसी जजमेंट के साथ जाएं और फिल्म देखें, तो एक बार चले गए तो फिल्म पसंद ही आएगी, और बस वही है अब। चलिए अपने फैंस को कुछ कह दीजिए जो आपके आने वाली है फैंस या जो जितने भी हैं। प्लीज़ प्लीज़ 3 स्टोरीज़ देखिए 9 मार्च। अगर क्योंकि मैं तो सेम चीज़ सबसे कह रही हूँ कि जाके जल्दी जल्दी देख लो, क्योंकि अगर आपके दोस्तों ने पहले देख ली तो वो रिवील कर देंगे कि फिल्म में क्या होने वाला है, उससे अच्छा आप खुद जाके देख लो। सो दैट्स इट। चलिए ओके, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच, थैंक यू। गुड लक। हल्की जी इधर थोड़ा बस ये सर वो सर कुछ आ जा रहा मैम थोड़ा सा आगे। हेलो। Hi, how are you? गुड हाउ आर यू? Good. सर ये रोल है सबका? पूरा बाल शेव किया क्या? मतलब एकदम टेम्पल पे ही है। कहाँ? टेम्पल पे नहीं, नीचे किया। अच्छा, मतलब वो रामेश्वरम में नहीं ये वो होता है ना। सो करके क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड है आज की स्क्रीनिंग के लिए, एक अलग स्टोरी लेकर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी मुझे कुछ पता नहीं स्टोरी के बारे में, एक्सेप्ट दैट इट्स कॉल्ड 3 स्टोरीज। लेकिन प्रिया ने डायरेक्ट किया है और वो मेरी दोस्त है, तो उनके सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट बिकॉज शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन एंड आई एम श्योर शी इज़ मेड अ वेरी गुड फिल्म। आपने ट्रेलर तो देखा होगा, ट्रेलर देख के क्या लगा नहीं, किस मैंने तरीके देखा नहीं। ओके हेलो माय लव। हाँ, इस तरह की फिल्म से क्या उम्मीद रखती हैं कि इस तरह की फिल्म के मतलब। मतलब बहुत ही ट्रेलर को लोगों ने बहुत पसंद किया है हाँ और एक स्टोरी में काफ़ी पावरफुल स्टोरी है, जी। लोगों का ऐसा कहना है, हाँ, तो इसलिए मैं आपसे तो जानना क्यों चाहूँगा। नहीं पसंद होगा? अगर मतलब हाँ स्टोरी कि पावरफुल है और ट्रेलर अच्छा है तो मुझे लग रहा है फिल्म भी अच्छी होगी। जी हाँ, मुझे लग रहा है, आई होप सो। 3 स्टोरीज, यू नो, आई थिंक, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो एनीथिंग अबाउट द फिल्म, तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ जब तक मैं फिल्म देखती हूँ। तलवी जी आप पे क्या कुछ धमाकेदार अपकमिंग कुछ चीज़ें हैं? अभी तो गली बॉय की शूट हो रही है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और मेड इन हेवन एक वेब सीरीज़ है जो अमेज़ॉन प्राइम में रिलीज़ होने वाली है। जैसे गली बॉयज़ की बात निकली, बीच में एक फ़ोटो आया था गली बॉयज़ का जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हुई थी, आपको भी बहुत परेशानी हुई होगी, कुछ कहना चाहेंगे फोटो, दादर में जो शूट चालू था उस? मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में, सॉरी। ओके, वैसे कल की वुमेंस डे नज़दीक आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे एज अ बीइंग वुमन? As a woman, yeah, let's celebrate womanhood. Happy Women's Day to everybody out there. I hope that we can fight the battle of equality together, both male and female. थैंक Thank you. थैंक यू।
पूछेंगे आप चलो आप पूछिए। थोड़ा सा सर ये पहले पैन कर ले अपने कैमरे से, उसके बाद मैं इधर आऊँ उधर का कुछ समझ नहीं। आ जाए समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो चलो। स्टोरीज क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? बहुत ही इंट्रीगिंग लग रहा है, बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे 3 कहानियाँ मिलके एक कहानी बनती है और कैसे मज़ा आता है, वो देखना चाहता हूँ मैं। और बहुत कुछ अलग लग रहा है, इट्स अ न्यू थिंग, आई मीन बहुत टाइम से ऐसा देखा नहीं है, तो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ट्रेलर भी देखा होगा आपने, हाँ, कैसा लगा आपको ट्रेलर? ट्रेलर में कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, काफ़ी इसको मिस्ट्री रखा गया है इस चीज़ों को। तो वही अब देखते हैं कि क्या है, क्या निकलेगा, क्या उभर के निकलेगा, वो देखते हैं। आप बताइए आपके आपके बारे में कि कौन कौन सी फिल्में लाने वाले हैं? गली बॉय शूट कर रहे हैं, आज डे ऑफ है, और इसीलिए मतलब लकी इनफ कि आज डे ऑफ था तो मुझे देखने का मौका मिलेगा, और नहीं भी होता तो भी मैं जाके ज़रूर देखता ये फिल्म, क्योंकि मुझे काफ़ी मतलब ऐसी फिल्म में कुछ नया कुछ आ रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक्साइटिंग लग रहा है जी। इनसाइड एज इन सारी चीज़ें हाँ, इनसाइड एज 2 शुरू कर रहे हैं मई में, तो गली बॉय ख़त्म होते ही इनसाइड एज 2 में सीधे रैपिंग से सीधे बॉलिंग पे। हाँ, तो बस ये बैक टू बैक हो रहा है कुछ ना कुछ, तो अच्छा है, अब देखते हैं। फरवरी 2019 में रिलीज़ है गली बॉय, और पहली फिल्म है, काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। कल की भी थी, कल की भी है उसमें अभी जो गई हैं यहाँ से, और मज़ा आने वाला, मतलब रणवीर है, जोया है, एक्सपीरियंस ही बहुत बड़ा है, इट्स ऑन अ वेरी बिग स्केल, एंड यस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो बैक ऑन द सेट एंड शूट एंड रैप विद द गली गैंग। क्या बोलती पब्लिक? चलिए, थैंक यू सर। आइए ना गिरती जी। काम अच्छे से साथ में काम करने वाला काम। चलो शॉर्ट्स थोड़ा सा फॉरवर्ड अभी आइए। और आ गया है। रोल है सबका जी। थ्री स्टोरीज जी आपने अपनी ट्रेलर देखा होगा तो हाँ जी ज़रूर देखा है। कैसा लगा आपको ट्रेलर और क्या उम्मीदें हैं इस फिल्म से? आपके मुझे दोस्तों की फिल्म? मुझे जेन्युइनली बहुत इंट्रीगिंग लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, समथिंग डिफरेंट। प्लस रेणुका मैम की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ मैं बहुत टाइम से, सब जानते हैं, एंड आई जस्ट वर्क विद पुलकित, सो आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी टू वॉच। रेणुका शाही जो है उनको भारतीय नारी के रूप में ही देखा गया है और इसमें बहुत अलग कैरेक्टर जी। है, तो क्या लगता है कि किस तरीके की होगा, कितनी एक्साइटमेंट है उनके रोल के लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि एक्चुअली उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि वो ऐसा कुछ करें। वो जग दीदी के नाम से जाना जाती है, तो आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हर एज एन एक्टर एंड फॉर अस टू सी हर ऑन स्क्रीन इन समथिंग सो डिफरेंट। वरुण जी आप पहले इस फिल्म के बारे में मैंने ट्रेलर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंट्रीगिंग है, तो आई एम वेटिंग टू सी कि जो इंट्रीगिंगनेस ट्रेलर में थी वो जिस तरह से फिल्म है, और जिस तरह से आपने कहा कि बहुत से दोस्त हैं इसमें, हन्नी भाई है साथ में, तो और भोली मैडम भी इसमें है, तो सारे हैं, तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस फिल्म एंड हैव दिस एक्सपीरियंस। इसलिए वुमेन्स डे भी आ रहा है तो मुझे बहुत नफरत है यार वुमेंस डे से। अरे तो हमें एक दिन क्यों चाहिए सेलिब्रेट करने के लिए? व्हाई डू वी नीड वन डे टू सेलिब्रेट वुमेन? मेंस डे तो नहीं होता? होता है कि नहीं होता है? सही बात है। नहीं होता है ना, तो फिर वुमेन्स डे क्यों होता है? मेरा तो रोज मेरा दिन है यार, ऐसे नहीं होता। आई गेट डैम ऑफेंडेड। व्हाट वुमेन्स डे? एक दिन नहीं चाहिए अपने को, तुम मेंस डे रखो फिर वुमेन्स डे मनाएंगे। मींस ईयर वुमेन्स Women's ईयर year होता होना है, चाहिए। एवरी ईयर इज वुमेन्स ईयर। 7 को रखते हैं हमसे पहले तो हो ही नहीं सकता। अरे
अरे भाई क्या आप हो बोलो गया? ना, दो ना women's day आई की थिंक wishes बिल्कुल, दो। आई थिंक जिस तरह से कृति कह रहे हैं बिल्कुल, इट शुड नॉट बी वुमेंस डे, इट शुड बी वुमेंस ईयर, एंड एवरी डे इज वुमेंस डे एंड मेंस डे, वुमेंस डे, हर दिन जो भी हो बस खुश रहो यार. आई मीन इट शुड बी अ हैप्पी डे एट द एंड ऑफ द डे. चलिए क्योंकि वुमेन्स डे की बात करें, ब्यूटीफुल वुमेन लेडी, सॉरी, तो तुझे बढ़िया सी आ रही है? तो इनकी फिल्में देखी होगी आपने? अरे बताइए, बिल्कुल. कैसी लगती हैं आपको? अरे यार आप बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ही खूबसूरत इंसान है. एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर. शी इज अ ग्रेट एक्टर ऑफ कोर्स. मतलब आप बेचारा इसकी शक्ल नहीं, वो लाल हो गई है, ऐसे क्यों पूछ रहे हो चूचे से सवाल? चलिए, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू. थैंक यू सो मच. हाय, हाउ आर यू? चले, एक सेकेंड हो गया, एक सेकेंड. दाढ़ी कैसी है? चलो रोल है सबका. दाढ़ी बराबर? ठीक है, इसी फिल्मों का लुक है, हम ऐसा माने कि ये जो आपकी कोशिश जारी है. कुछ बताएंगे आप? ये राज की बात है बॉस. नहीं, अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं जल्दी बोलूँ कुछ भी तो मेरे हाथ से फिसल जाता है, तो अभी तो मैं चुप रहूँगा, वो बेटर है. मगर ये शायद एक फिल्म के लिए एक लुक मैंने रखा है. किस तरह की फिल्म होगी, मतलब हॉरर, रोमांटिक? नहीं, रोमांटिक थोड़ी नहीं, ये तो एक थ्रिलर है जिसके लिए मैं रख रहा हूँ. अगर वो स्क्रिप्ट हो जाए और कहानी अच्छी होगी और डायरेक्टर हाँ कहेंगे तो इसी साल एक पिक्चर करूँगा मैं. थ्री स्टोरीज के बारे में क्या कहेंगे? आपने ट्रेलर देखा होगा, ट्रेलर देखा मैंने और रितेश से जो प्रोड्यूसर है उनसे भी मेरी बात हुई. उन्होंने कहा कि एक बढ़िया कहानी है, एक बढ़िया पिक्चर है और दोस्त लोग हैं इसमें, तो मैं सोचा सपोर्ट के लिए मैं आया हूँ. और जो भी हर पिक्चर रिलीज़ होगी, आई वांट टू वॉच ऑल द न्यू पिक्चर्स. और सुना है कि इसमें कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ नई कहानी है, तो देखने के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ. बस, ओके, थैंक यू. इधर सामने. बाली वाला. Hello, what's up? How's your Holi? बोरिंग Boring, why? काम कर रहे थे. कैसा फॉरवर्ड? Okay. रोल है सबका. भाई आपके लुक के बारे में जानना चाहेंगे. ये जो आपका लुक है काफ़ी डिफरेंट है, तो आप बताइए आपके लुक के बारे में. क्योंकि ये जो फिल्म है ये काफ़ी डिफरेंट है एंड दिस इज़ समथिंग जो मैंने पहले कभी किया नहीं है. बहुत मिस्टीरियस काइंड का कैरेक्टर है. सो हाँ, थोड़ा सा सोए नहीं है यार. 2 फिल्मों का प्रमोशन चल रहा था ना, तो बिल्कुल नहीं सोए. तो अभी तक क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं आपको ट्रेलर देखे? Trailer's got a very good response, but also we have shown it to quite a few people, and the response has been really, really nice. They all have loved the film, they've loved the performances, and the way the stories are unfolding. That has been really nice. So we are very happy. That's why, like I was surprised when Ritesh decided to show the film to people like 2 weeks before the release. I say, ऐसे कौन करता है यार? So he's like, film is nice, so let's show it to people. How does it matter? 2 फिल्में साथ में करते हैं आप, तो कैसे सब मैनेज करते हैं आप ये सारा काम?
यार कमाल है, मतलब जो दिग्गज हैं हमारी इंडस्ट्री के वो कितना कुछ एक साथ करते हैं। मैं तो सिर्फ 2 फिल्में करी हैं साथ में अभी। इंस्टाग्राम पे हमने पिक्चर देखी, आपने शेयर किया सलमान with- या कैसा रहा? सो ड्रोगो को आज मैं ले गया था अपने साथ सेट पर, सो इट वाज नाइस एंड भाई वो हैपन टू शूट देयर, तो उनका शूट साथ में ही चल रहा था। सो आई जस्ट वेंट टू मीट हिम, आई टुक हिम आल्सो अलोंग एंड ही लव्स डॉग्स, सो या दैट वाज फन। ही बिहेव्ड वेरी वेल ड्रोगो, आई वाज सो प्राउड। बोला अच्छा चलो, वो एक माँ बाप वाला फीलिंग होता है ना, वो आ गया था। चलो थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जी श्योर नो रोल है सबका। तो सर क्या कहना चाहेंगे, मूवी की ट्रेलर देखने के बाद बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, जी क्या कमेंट्स आए आप मतलब आई थिंक अच्छे ही कमेंट्स हैं लोगों को। आई थिंक जो ट्रेलर का इंटेंट था एंड जिस तरीके से हमने ट्रेलर में जो दिखाया है कि एक इंट्रीग वैल्यू है, आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और भी है, कि कोई बोल रहा है कि 3 कहानियाँ हैं, लेकिन एक्चुअली 3 कहानियाँ नहीं है, एक ही कहानी है। बट कैसे ये 3 जो किरदार है एक दूसरे के लाइफ्स को छूते हैं, सो इट्स अबाउट दैट। आई थिंक एक मिस्ट्री है, और आपको अगर लगता है कि मुझे ऑलरेडी कुछ मालूम हो गया है कि इसके बारे में, जब आप फिल्म देखोगे इट मेक यू फील के देयर इज़ समथिंग मोर टू इट। सो आई थिंक एक ओवरऑल जो हमारा इंटेंट था ट्रेलर निकालने से कि लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि एक मिस्ट्री इंट्रीग वैल्यू है, आई थिंक वी मैनेज टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट फॉर द फिल्म। रेणुका शर्मा जी का किरदार जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग रहा है, जी उनके बारे में आई मीन हमारा इट्स द फर्स्ट टाइम कि एक्सेल में वी वर्क विथ हर, तो आई थिंक जब अर्जुन और प्रिया ने डिसाइड किया तो ऐसा वाज वेरी हैप्पी कि और टेकिंग रेणुका शानी इन द रोल। बट उन्होंने जब मुझे टेस्ट दिखाया तो मैंने उनको कहा कि आप लोग ने मुझे उल्लू बना दिया, रेणुका शानी का है, यू नो। तो आई सेड आपने मुझे कहा था कि रेणुका शानी, बट दे हैड टू ट्रांसफॉर्म हर बिकॉज देयर आर 2 लुक्स, यू हैव टू एज हर इन द फिल्म एंड you see her younger, so it became a little bit as a challenge. But when I saw her, I said okay, but I said what you all are using her for, so that people can say that there's Renuka Shani in the Hindi movie after so long. I said you all are going to deprive those people for some time because till they realize it's her. But I think that's what the character demanded, and that's what they've done. Yeah, cool. Thank you. अरे उनको छोड़िए, वाला हमें इधर रुकना पड़ेगा। Now you can do your pose. Now you can do the थैंक यू। फिल्म कैसी लगी मुझे? हाँ बहुत अच्छी लगी कहानी तो how to say it, the story has many stories and each story is potentially a different story, which is a very interesting story, so it's not just 3 stories, it's plenty of stories. ओके, एक्टर्स के काम के बारे में अगर बात करिए तो कैसा काम है? I think I think there's a lot of really strong actors in it. Of course, Richa's in it, and I've always been a fan of Richa. And Pulkit is also very good in the film. So there's some really good actors. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। ये बंदना सबसे पहले तो हाउ वाज द फिल्म, कैसी लगी आपको मूवी?
बहुत अच्छा लगे. Actually, my favorite part was the ending. It's really nice to basically watch such a lighting movie, and yeah. ओके एक्टिंग वाइज अगर बात की जाए एक्ट्रेस की तो किसका काम आपको सबसे बेहतर लगा? I think the entire cast, you know, they had many young new actors, and all of them, they were like a fresh air, and it's really nice to see there are a lot of new, young, and talented actors. Yeah. मेरा लुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है. अब पीछे भी देखा है और देखा है. ये एक्चुअली मैं काफ़ी दिन पहले शेव किया है. एक्चुअली ये जो शॉर्ट बाल है, यस, पिक्चर के लिए है. हमारा स्केड्यूल एक्चुअली 2 हफ्ते के पहले ख़त्म हुआ है. I can't give much information about the film, but I was shooting with Rahul Bose and Tiska Chopra. So very excited for my new project, and it's completely different from what I've done. And yes, the hair is for the film. Yeah. No, I can't say anything. No, I can't say anything. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. We recently met in Sri Lanka. Yeah, with Sheikh Malik. ओके वरुण, कैसी लगी मूवी आपको? बहुत अच्छी लगी यार मेरे को. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स द थ्रिल दैट्स देयर इन द फिल्म, द मिस्ट्री दैट्स देयर इन द फिल्म, एंड स्पेशली द परफॉर्मेंसेस. आई थिंक एवरीवन परफॉर्म्ड रियली वेल. इट्स इन दैट पूरी जो रियलिस्टिक स्पेस है और जो परफॉर्मेंस और जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर यूज़ करा है, आई थिंक इट्स रियली मतलब यू गेट हुक्ड ऑन टू द फिल्म. एंड जो मिस्ट्री, एंड आई लव द एंड. आई कांट एक्चुअली टेल यू कि एंड में क्या होता है बिकॉज वो सारा फ्लेवर खत्म हो जाएगा, बट द एंड एंड ऑल द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द स्टोरीज टुगेदर, आई थिंक इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड टू मच फन टू वॉच. ओके, काम कैसा लगा अगर एक्ट्रेस की बात करिए? बहुत अच्छा यार. आई थिंक इट्स बेसिकली हाउ द ट्रीटमेंट ऑफ एनी फिल्म का, किसी भी फिल्म का जो जोन होता है यार, जो भी मतलब रियलिस्टिक फैक्टर्स होते हैं, बहुत ही नेचुरल लगा. बहुत फ्लोई परफॉर्मेंसेस थी और किसी ऐसे नहीं लग रहा था कि एवरीवन इज मेकिंग एफर्ट्स. दे वर जस्ट दैट दोज कैरेक्टर्स एंड दे वर जस्ट फ्लोइंग विद द एंटायर फिल्म एंड द वे यू नो दे वर परफॉर्मिंग. ओके, उगरे के बाद में लोग और देखना चाहते हैं आपको, क्या आने वाला है इसके बाद में? अभी एक फिल्म है जो हमने ख़त्म करी थी फ्राइडे करके, जिसमें गोविंदा जी और मैं हैं साथ में, वो आने वाला है. अभी राइट नाउ हम शूटिंग फॉर अ फिल्म कॉल्ड अर्जुन पटियाला, जो दिनेश विजन जी की फिल्म है एंड टी सीरीज़ की है. रोहित जुगराज उनके डायरेक्टर हैं. इस गॉट दिलजीत दोसांझ, कृति सैनन एंड मी. तो इट्स अ बडी कॉप फिल्म जो वो 13 सितंबर को रिलीज़ होगी. तो उसमें अभी उसका शूट चल रहा है. वहाँ भी अरे जर्नलिस्ट का सामना हर जगह सामना होता है. अधूरी है ज़िंदगी जर्नलिस्ट के बिना, तो ऑब्वियसली सामना तो होएगा ही. और सामना नहीं होता, बातचीत होती है. अच्छा टाइम स्पेंड करना होता है, तो वो होता है. करेक्ट. थैंक यू. एक बार में कर लेते हैं, सारा हो जाएगा. हाँ, मतलब ओनली बैड पार्ट कि मुझे नहीं लिया गया इसमें. जस्ट किडिंग, बट एक्चुअली द फिल्म इज़ रियली गुड. आई लव्ड इट. मुझे बहुत मज़ा आया. मतलब कहते हैं ना, बस देखने का मन कर रहा था, बस आगे क्या हो रहा है. एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि एवरी स्टोरी वाज अनप्रिडिक्टेबल. मेरे हिसाब से जितना मेरा दिमाग है, मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पाया अब क्या होगा. दैट वाज द बेस्ट पार्ट, एंड यही चीज़ ऑडियंस को बांधे रखता है. सो आई होप 9 मार्च को लोगों को बहुत पसंद आया. मुझे बहुत पसंद आई है. ओके, अगर एक्ट्रेस की अगर बात करिए तो सबसे बेटर काम आपको किसका लगा? काफ़ी बने हुए कलाकार हैं जैसे कि. हाँ, नहीं, मुझे सबका बहुत काम अच्छा लगा. मेनली मुझे मुझे नाम नहीं पता, बट जो लेडी थी जिनके हस्बैंड उनको बहुत मारते हैं, नाम क्या है? नहीं देखी हमने. हैं? हाँ, जो जिनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, उनका नाम मासूमा. तो उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी. आयशा अहमद है एंड अंकित है एंड पुलकित. आई लव्ड एवरीवन्स पार्ट. सो आई होप बहुत अच्छी फिल्म जाएगी एंड आई होप 3 स्टोरीज विंस. ओके, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर बात करिए तो क्या आने वाला है अभी? मेरे प्रोजेक्ट्स के यार, मैं अभी एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ फॉर अमेज़ॉन प्राइम, जो आजकल बहुत इन है. आई एम डूइंग वेब सीरीज़ कॉल्ड मेड इन हेवन. इट्स डायरेक्टेड बाय जोया अख्तर. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू
कि जब जल्दी से रिलीज़ हो. आई एम वेटिंग फॉर इट एंड आई एम डूइंग एक फिल्म, अभी टाइटल उसका डिसाइड नहीं है, सो जल्द ही वो भी अनाउंस होगा. स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में मैं नहीं हूँ. भी बन रही है, हाँ मैं हूँ नहीं, लेकिन मतलब एक्साइटेड हैं आप? हाँ बिल्कुल एक्साइटेड हूँ मैं. बिल्कुल हाँ, टाइगर है. अब 2 टाइगर एक साथ हो नहीं सकते ना, समझ रहे हो आप, सिंह और टाइगर. ठीक है. करेंगे आप 2 को, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने आपको यही एक्टर्स ना बड़े लालची होते हैं, वो हर फिल्म में मिस करते हैं. काश मैं भी होता. तो हर फिल्म की बात है, ऐसी कोई बात नहीं कि यार उस फिल्म में स्पेशली मिस करूँगा. तो या ठीक है. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. चलो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. ओके हाँ जी. कैसी लगी मूवी आपको, इसके बारे में बताइए. मुझे जो उम्मीद नहीं थी कि आई कम आउट ऑफ अ फिल्म लाइक दिस विद सच अ बिग स्माइल. जब जब आप ट्रेलर देखते हो और जब आप फर्स्ट हाफ देखते हो तो आपको लगता है कि बहुत इंटेंस है, बहुत इंट्रीगिंग है, सेकेंड हाफ कैसा होगा. लेकिन जब आप सेकेंड हाफ ख़त्म करते हो और बाहर निकलते हो, आपके चेहरे पे एक जेन्यून स्माइल होगी. आई थिंक जो मुझे सबसे प्यारी चीज़ लगी इस मूवी के बारे में, दैट इज़ एक्सट्रीमली रियलिस्टिक. सब ने इतनी प्यारी परफॉर्मेंसेस दिए हैं, सब इतने प्यार से दिखता है उनका. और जब एक फिल्म एक चौल पे बेस्ड होती है, हम सब जानते हैं कि मुंबई की चौल कैसी होती है. सब लिटरली एक दूसरे के घरों में रह रहे होते हैं, सबको ये पता होता है कि एक दूसरे के घर में क्या हो रहा है. तो वो एक ऐसी चीज़ है जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करी है, बट जब मैं ये देखती हूँ मुझे लगता है कि हाँ यार ऐसे ही होता होगा. ओके काफ़ी बहुत सारे कलाकार हैं, जी. काफ़ी मंजे हुए भी कलाकार जी. हैं. तो आपको अगर किसका काम सबसे ज़्यादा बेटर लगा? फॉर मी माई फेवरेट इज़ रेणुका मैम. आई मीन उन्होंने जिस तरह से इस किरदार को निभाया है, जिस तरह से अडेप्ट करा है, चाहे उनकी डायलॉग डिलीवरी थी, चाहे उनका बॉडी लैंग्वेज था, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से करा है. आप बिलीव नहीं करोगे कि ये वही दीदी हैं, हम आपके हैं कौन की, जो यहाँ पर ये कैरेक्टर प्ले कर रही हैं. शी इज़ प्लेइंग अ क्रिश्चियन वुमन एंड आई थिंक एवरीवन हैज़ डन सच अ स्प्लेंडेड जॉब. जो बच्चियाँ हैं मूवी में, उन्होंने बहुत प्यारा काम करा है. तो जब आप ऐसी मूवीज़ देखते हो जहाँ पर द स्टोरी इज़ द विनर, द डायरेक्टर हैज़ बेसिकली, आप देख सकते हो कि एक डायरेक्टर जो है उसने अपने किरदारों को इतनी अच्छी तरह से लिखा है, अपने आर्टिस्ट को समझाया और फिर उन्हें छोड़ दिया कि आपको जो आपके जहन में जो ठीक लगे आप वो करिए. I actually feel jealous that I'm not a part of a film like this. I would love to do something like this. चाहे ensemble cast थी, लेकिन चाहे वो जो भी था, चाहे वो स्क्रीन पे 5 मिनट के लिए था या 15 मिनट के लिए था, जो इम्पैक्ट उन्होंने छोड़ा है वो बहुत ही गहरा है. सेकेंडली आई फील लाइक इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो टू मेक अ फिल्म लाइक दिस. क्योंकि हमें इतनी आदत है एक मसाला एंटरटेनर देखने की. कई बार इस तरह की मूवीज़ ना बहुत गट्स चाहिए होती है ऐसी मूवीज़ बनाने के लिए. तो I think the face of Bollywood is changing. I am so glad this movie is coming. मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, but मैं actually ये दोबारा देख सकती हूँ, and I hope I get to see it again on the day of release. उनको तो मैं सिर्फ थैंक यू बोल सकती हूँ कि उन्होंने इतना प्यार दिया है. 1 साल में मुझे ऐसा लगता है कि मैं इधर की होकर रह गई हूँ, तो वो फीलिंग बहुत ही अच्छी है. मैं आज नोटिस कर रही थी, मैंने कहा जब मैं मूवी भी देख रही थी, मुझे अपना पहला स्क्रीनिंग याद आ गया था, क्योंकि व्हेन दैट वाज एट सनी सुपर साउंड. और इतनी ज़िंदगियाँ बनती हैं ना इस जगह में, इट्स नॉट इवन फनी. एंड आई कैन इमेजिन जो भी आज आर्टिस्ट आए थे इस मूवी से रिलेटेड, उन सब के चेहरे पे एक अलग सी खुशी दिख रही थी. तो उनकी खुशी का एक पार्ट बनना इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग डील. ओके यमुना पगला दीवाना 3 की बात जी. करें तो कब तक आने सनी सर के स्टूडियो में खड़े होकर बोल रही हूँ. उसका मुझे पता नहीं है, क्योंकि आई जस्ट फिनिश शूटिंग. मेरी डबिंग अभी शुरू होगी, तो आई थिंक वो जो सलमान सर वाला गाना है वो अभी शूट हो रहा होगा. तो वो जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद पोस्ट का काम शुरू हो जाएगा, फिर देखेंगे. ओके सो आप भी नजर आने वाली है उस गाने के अंदर? आई डोंट नो. अभी तक मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही बोलूँ. थैंक यू गाइज. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Send me money so I talk good. Please. See you. Bye. Sorry. Live क्या feedback दिया? They all love the film, yeah. They like the writing and the performances, and they love the fact that it's so tight, and they love the background score. मतलब सब बेसिकली रिव्यू ही देखे गए हैं, पर अच्छा देखे गए हैं. I just hope so. जितने भी अभी तक स्क्रीनिंग किए हैं, जितने भी लोगों ने मूवी देखी है, they are all liking it and they all have like good things to say about it. So I just hope
fingers crossed the audience will, and I think so they should also like it. ऑडियंस हम देखें बैक टू बैक आपकी फिल्मों को पसंद कर रही है, तो ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि पिछले मैं थैंक यू ही कहूँगा यार सबको फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड गिविंग माई फिल्म सो मच ऑफ लव. I'll just try and never disappoint you guys. I'm gonna like just work much harder. पेट देखा हमने तो सलमान भाई को भी हम देखेंगे कि ये 3 स्टोरीज आप उनको कन्विंस करके भाई थोड़ा आइए यार देखिए, ऐसा कुछ ऐसे हम देखेंगे कुछ ऐसा कुछ? वो बहुत बिजी रहते हैं भाई. नहीं आई थिंक ही इज़ नॉट गोना बी इन टाउन एज वेल. हाँ उनका शायद पुणे में भी शो है, फिर दिस समथिंग इन नेपाल आई थिंक so he's keeping busy with stuff, but yeah he's always happy if my work goes well, yeah, and something goes wrong he explains me कि क्यों गलत गया, क्या किया, something like that. Upcoming I'll tell you maybe in another 2 weeks. Something's like being worked on. Hopefully. Let's see.